नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द अनटोल्ड स्टोरीज पर, जहां हम पर्दा उठाते हैं उन अनकही कहानियों और अनसुलझे रहस्यों से जिन्हें समय की धूल ने दबा दिया है। यहां हम उनकी गहराइयों में जाते हैं और उन अनकही कहानियों, राष्ट्रीय सुरक्षा के गुप्त मिशनों और इतिहास के उन पन्नों की जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हमारा मकसद आपको उन घटनाओं से रूबरू कराना है जो रोमांचक भी हैं और रहस्यमयी भी। अगर आप भी रहस्यमयी जासूसी कहानियों और दुनिया के अनसुलझे दस्तावेजों को जानने के शौकीन हैं तो ये चैनल आपके लिए। और आज मैं आपको लेकर चलूंगी हिमालय की उन ऊंचाइयों पर जहां सिर्फ मौत का सन्नाटा पसरा है। आज की कहानी किसी जासूसी मिशन से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ हड्डियों की नहीं बल्कि 1000 साल पुरानी ऐसी मिस्ट्री की है जिसे सुलझाने में आज की मॉडर्न इंटेलिजेंस भी नाकाम रही है। हिमालय की वो सुनसान बुलंदी जहाँ हवाओं की सरसराहट भी है किसी की चीख जैसी लगती है, वहाँ मौजूद है रूप कुंड की झील। यह सिर्फ पानी का एक कुंड नहीं है, यह एक ऐसा कब्रिस्तान है जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के चादर के नीचे सदियों से दबे हुए खौफनाक राज छुपाए बैठा है। सोचिए, आप उस झील के किनारे खड़े हैं और जैसे ही बर्फ पिघलती है पानी की सतह से सैकड़ों इंसानी खोपड़ियां ऊपर निकलने लगती हैं। वो खाली आंखें आपको ऐसे घूरती हैं जैसे उन आखिरी पलों का खौफ आज भी उनमें कैद है। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस यह नहीं है कि वो मरे कैसे, असली सस्पेंस यह है कि वो वहां पहुंचे कैसे। साइंस ने जब इन हड्डियों का डीएनए निकाला तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। इनमें से कई लोग भारत के नहीं थे बल्कि हजारों मील दूर यूरोप और ग्रीस से आए थे। आज के दौर में भी वहां पहुंचना मौत को दावत देने जैसा है। तो 1200 साल पहले वो विदेशी लोग इन दुर्गम पहाड़ों के बीच क्या ढूंढ रहे थे? क्या वो रास्ता भटक गए थे या वो किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहे थे जो इंसानी समझ से परे है? कहानी सुनिए। दहशत तब और बढ़ जाती है जब उनकी मौत का मंजर सामने आता है। उन सबके सिर पर एक ही जगह गहरी चोट थी, जैसे किसी ने आसमान से बड़े पत्थरों की बारिश कर दी हो। न कोई बच पाया, न कोई छुप पाया। कुछ लोग इसे कुदरत का कहर कहते हैं तो कुछ लोग इसे नंदा देवी का श्राप। लेकिन सवाल वही है, क्या यह वाकई एक इत्तेफाक था या वो लोग किसी ऐसी जगह दाखिल हो गए थे जहां इंसानों का जाना वर्जित था। सबसे ज्यादा सस्पेंस पैदा करने वाली बात यह है कि ये कंकाल एक ही जमाने के नहीं हैं, कुछ 9वीं सदी के तो कुछ सैकड़ों साल बाद के। मतलब अलग अलग सदियों में लोग उसी एक मौत की झील की तरफ खिंचे चले थे। क्या यह जगह कोई ऐसा चुंबकीय केंद्र है जो जिंदों को अपनी तरफ खींचता है और उन्हें कंकाल बना देता है? आज भी जब सूरज ढलता है और रूपकुंड की झील नीली से काली पड़ने लगती है तो वहां की खामोशी एक अजीब सा डर पैदा करती है। वो सैकड़ों लोग आज भी वहीं हैं, कुछ झील की गहराइयों में तो कुछ किनारे की बर्फ में दबे हुए, इस इंतजार में कि कोई आए और उनकी अधूरी दास्तान पूरी करे। लेकिन क्या हम वाकई उस सच को जानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जिनके पर्दे न खुलें तो ही बेहतर है। उनको दबे रहना ही चाहिए। धन्यवाद।